विटामिन एजुकेशन हाई। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, देखिए अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं ना तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो बच्चेदानी है ना उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, आज का यही विषय है। और क्या आपको खान पान रखना है, किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इसी पर मैं बात करूँगी, जिससे आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकें और सेफ़ली, मतलब जो आपका जो गर्भ है वो रुका रहे। देखिए गर्भ तभी रुकेगा जब आपकी बच्चेदानी स्ट्रॉन्ग बनेगी। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें खानी होंगी, कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा, इस पर हम बात करेंगे। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें, पूरा देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट तक मिलेगी। जिन महिलाओं को गर्भधारण करने में परेशानी आती है, देखिए आजकल का जो लाइफस्टाइल है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से 100 में से ना 80% जो वुमेन है उनको बहुत प्रॉब्लम है बेबी कंसीव करने में। उनके यूट्रस या बच्चेदानी में थोड़ी बहुत कमज़ोरी होती ही है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है, आगे हम बात करेंगे। आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है। गर्भाशय की मांसपेशियां शरीर में सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं, फिर भी हमारी गलत जीवन शैली, खराब पोषण और गतिहीन आदतें बच्चेदानी को कमज़ोर बना देती है। और गर्भाशय में ना कोई भी हड्डी नहीं होती है, ठीक है। कमज़ोर गर्भाशय का मतलब होता है हिस्टेरेक्टोमी, और सी सेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है। जब आपकी गर्भाशय बहुत ज़्यादा वीक होती है तभी सी सेक्शन किया जाता है। इसीलिए एक मजबूत बच्चेदानी का होना बहुत ज़रूरी है। संपूर्ण स्वास्थ्य, बेबी का स्वास्थ्य, प्रजनन क्षमता और लंबी उम्र के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चेदानी के कमज़ोर होने के कुछ मैं आपको लक्षण बता रही हूँ जिन पर आप ध्यान दे सकते हो। उसके बाद में आप ये चीज़ ठीक कर सकते हो कंसीव करने से पहले। अगर आपके साथ ऐसा है तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अगर बच्चेदानी कमज़ोर होगी तो गर्भ ठहरेगा नहीं, रुकेगा ही नहीं, ओके। बार बार मिसकैरेज हो जाएगा, कब्ज़ की समस्या रहेगी आपको, अलग तरह की ब्लीडिंग और डिस्चार्ज होने लग सकता है आपको, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर यूरिन लीक होने जैसे सिम्टम्स आपके साथ हो सकते हैं। तो इन पर ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अगर इनमें से एक भी सिम्टम्स आपके साथ है तो एक बार आप डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। नट्स और सीड्स, अब मैं बात करूंगी आपके साथ इस बारे में कि आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है, क्या आपको खाना है, क्या आपको नहीं खाना है। चलिए देखिए, बच्चेदानी को मजबूत बनाने के लिए ना अपने आहार में आपको नट्स, ड्राई फ्रूट्स शामिल करने हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कद्दू के बीज, फ्लैक्स सीड, नट्स में जितने भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं उनका आपको सेवन करना है। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। दरअसल बीजों में हेल्दी फैट होता है, ठीक है, जो बच्चेदानी की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। तो ये चीज़ें आपको खानी हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं, उन्हें बच्चेदानी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। दूसरे पे आता है हरी पत्तेदार सब्जियां। सब्जियों के सेवन से पेट का जो पीएच लेवल होता है वो बैलेंस रहता है। इसके अलावा हरी सब्जियों में ना फोलेट बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो बच्चेदानी होती है ना उसको कमज़ोर नहीं होने देता है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। बहुत सारे कारण होते हैं महिला की बच्चेदानी में ना कमज़ोरी आ जाती है, तो उस महिला को अक्सर ताज़े फल खाने की सलाह दी जाती है। अगर आप फलों का रस ले रहे हैं तो कोशिश करें कि ये घर का बना हुआ हो। दरअसल फलों में पाए जाने वाले जो विटामिन्स, मिनरल्स और फ्लेवोनॉइड बच्चेदानी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आप कोशिश करें खुद से ही जूस बना कर के पीने की। फल अच्छे और फ्रेश फल आप खाएं। थर्ड वन है विटामिन सी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप गर्भधारण करना चाहती हैं तो विटामिन सी की मात्रा आप भरपूर लें। रोज़ाना किसी न किसी रूप में विटामिन सी की थोड़ी मात्रा आपको ज़रूर लेनी है। आप चाहें तो विटामिन सी का कोई सप्लीमेंट भी आप ले सकती हैं।
विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही अगर कोई भी इन्फेक्शन है ना तो उससे लड़ने के लिए भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नाश्ते में ने आपको साबुत अनाज का सेवन करना है। और दूसरा, क्योंकि ये ना महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आप अनाज खाइए। कमज़ोर जो बच्चेदानी होती है ना उस गर्भ नहीं ठहर पाता है, इसको आप बात ध्यान में रखें कि जब आपकी बच्चेदानी वीक होगी ना तो आपका जो कंसीव आप करोगे ना तो वो रुकेगा नहीं, दाने के कारण ना गर्भ रुकेगा नहीं। इसीलिए आपको दलिया, किनोवा ओट्स बहुत अच्छे हैं, ये ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, आप इनको खा सकते हो। तो ये 3 चीज़ें थी जिन पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। नट्स खाने हैं आपको, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी हैं आपको और विटामिन सी का भरपूर आपको ध्यान रखना है। अगर आपको बेबी कंसीव करना है ना तो आप विटामिन सी पे ज़रूर ध्यान दें। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर।